वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। जैसा कि हमें पता है कि 7 अक्टूबर 2024 को चिकित्सा मतलब कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन से शख्स हैं जिनको 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पहला ऑप्शन है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकून। सी ऑप्शन है हार्वे ऑल्टर और माइकल ह्यूटन। डी ऑप्शन है रॉबर्ट एडवर्ड्स और पॉल लेटरबुर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, यह है ऑप्शन बी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकून। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकून को 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। एक चीज और ध्यान देना है, यह दोनों साइंटिस्ट यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किस महत्वपूर्ण खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज, ऑप्शन सी माइक्रो आरएनए की खोज और डी ऑप्शन है एड्स के टीके का विकास। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किस महत्वपूर्ण खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। माइक्रो आरएनए है क्या, ठीक है, आपको बताना है कि माइक्रो आरएनए है क्या। यह एक प्रकार का प्रोटीन है। यह छोटी आरएनए श्रृंखला है जो जीन गतिविधि को नियंत्रित करती है। यह कोशिका का डीएनए विभाजन नियंत्रित करता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। माइक्रो आरएनए क्या होते हैं, यह छोटी आरएनए श्रृंखलाएं हैं जो जीन की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो यह छोटी आरएनए श्रृंखलाएं हैं जो जीन गतिविधि को नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन की खोज ने किस महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में मदद की। प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, जीन गतिविधि का नियंत्रण और डी ऑप्शन है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन गतिविधि का नियंत्रण। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन की खोज ने जीन गतिविधि का नियंत्रण, यह जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो उसको समझने में मदद करने में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन गतिविधि का नियंत्रण। माइक्रो आरएनए का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है वह इसी पर जो है वो मिला है। तो आपको बताना है कि माइक्रो आरएनए का जो अध्ययन है, उसकी जो स्टडी है, उसके बारे में जो जानकारी है वह क्यों महत्वपूर्ण है। यह कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। यह जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। यह शरीर के अंगों का पुनर्रचना के लिए आवश्यक है। यह डीएनए अनुक्रमण में सुधार करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। तो यह कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। इस वजह से माइक्रो आरएनए का स्टडी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इस साल 2024 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह माइक्रो आरएनए पे ही आधारित था। ठीक, माइक्रो आरएनए की खोज ने कैंसर रिसर्च में कैसे योगदान दिया है। यह कैंसर कोशिकाओं में जीन को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए एंजाइम उत्पन्न करता है। यह डीएनए को कैंसर कोशिकाओं से संरक्षित करता है। यह कैंसर कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह कैंसर कोशिकाओं में जीन को कंट्रोल करने में सक्षम है। इसी के साथ 2024 के नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार पर आधारित जो महत्वपूर्ण
एमसीक्यू हो सकते हैं वह हम आपके सामने लेकर आए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।